एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपके पास बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब। आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, आपके सारे सवाल इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक लिखना है। जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख देंगे, देखें फर्स्ट टर्म जो होती है आपके पास वो a की वैल्यू कहलाती है और जो लास्ट टर्म है आपके पास वो क्या कहलाएगी, b की वैल्यू कहलाएगी। तो जहां पर a वहां पर आप क्या लिख दें, b लिख दें, और अगर आप b का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा b क्यूब। इसी तरह लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है b का क्यूब, b की वैल्यू आपके पास है c, तो आप c लिख लें। अगर आप c का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा c क्यूब। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने लिख लिया, ये आपके पास a की वैल्यू हो गई, ये आपके पास b की वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूले में जहां a है वहां पर आप क्या लिख लेंगे, b, तो a की जगह आप b लिख लें, और जहां b लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख लेंगे, c, तो b की जगह आप c लिख लें। थर्ड टर्म में आपके पास पहले a लिखा हुआ है, a की वैल्यू आपके पास b, और फिर आपके पास b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू आपके पास c। अब आप देखें फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से आपकी कंडीशन मैच हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिख लेंगे। पहले आपने a लिखना है, a की वैल्यू आपके पास b, प्लस आपने एज इट इज कॉपी करना है, b की वैल्यू आपके पास है c, और इसके ऊपर आपने लगाना है क्यूब, आंसर। सेकेंड पार्ट है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले की हिंट दे दें, फिर आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक लिख लें। सबसे पहले आपके पास a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू से बनती है और b की वैल्यू आपके पास लास्ट टर्म से बनती है। b की वैल्यू आपके पास बहुत इजी है, आपने सिर्फ y लिखना है, तो जहां जहां फॉर्मूले में b है वहां पर आप लिख लेंगे y। तो आप ये देखें आपके पास यहां b है सेकंड टर्म में, तो आप यहां पर लिख लें y, और थर्ड टर्म में आपके पास b लिखा हुआ है तो यहां पर भी आप लिख लें y। अब आपके पास रह गई a की वैल्यू, तो a की वैल्यू में आपके पास लिखा हुआ है 8x क्यूब, वेरिएबल आपका x है, उसके ऊपर क्यूब है, तो वेरिएबल आपने सिर्फ x लिखना है, x का आप क्यूब लेंगे आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब। अब आपके पास लिखा हुआ है 8, अगर आप 2 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 8, तो आप 8 को हटा के 2 लिख लें, आपके पास a की वैल्यू बन गई 2x, तो आपने सेकेंड टर्म में a की जगह लिखना है 2x, फिर थर्ड टर्म में आपने a की जगह लिखना है 2x। तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के मुताबिक आपने अपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से आपकी कंडीशन मैच हो रही है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिख लें। तो आपने क्या करना है, a प्लस b और उसका क्यूब लगाना है, तो a की वैल्यू आपके पास 2x और b की वैल्यू आपके पास y है, तो 2x प्लस y का होल क्यूब आपका हो गया आंसर।